नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में। दोस्तों मेरा नाम है देवांशु मोंगा एंड आप देख रहे हो द DM अकेडमी। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यार आपका सब्सक्रिप्शन ही मेरा मोटिवेशन है। आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं और वीडियोस बनाने के लिए बहुत मोटिवेट होता हूँ। तो इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें चैनल को। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो गाइस लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इकोनॉमिक्स की ब्रांचेस के बारे में कि इकोनॉमिक्स की कितनी ब्रांचेस हैं, 2 मेजर ब्रांचेस कौन सी हैं और उन ब्रांचेस के नाम क्या हैं। तो उन ब्रांचेस के नाम थे माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के एक टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है डिमांड। तो आज हम डिस्कस करेंगे डिमांड के बारे में। अब यार डिमांड क्या है? डिमांड वो क्वांटिटी है गुड्स की जिसे कंज्यूमर विलिंग भी है और एबल भी है परचेज़ करने के लिए। यार जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम क्या करते हैं, उसकी डिज़ायर क्रिएट करते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, हमारे पास उस चीज़ की क्या है, नीड है। अब उस नीड में अगर हम हमारी मनी को इंक्लूड कर दें तो वो हमारी क्या बन जाती है, डिमांड। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे इस मार्कर की ज़रूरत है और इस मार्कर की ज़रूरत के साथ अगर मैं मार्केट में जाऊँ, अगर मैं मार्केट में जाकर उन्हें सिर्फ अपनी ज़रूरत बताऊंगा तो मुझे ये मार्कर नहीं देंगे। मार्कर की ज़रूरत के साथ साथ मुझे क्या बताना है, उन्हें प्राइस भी देना पड़ेगा ना इस मार्कर का। तो जब ज़रूरत के साथ प्राइस भी इंक्लूड हो जाए, मनी इंक्लूड हो जाए, तो वो क्या बन जाती है, डिमांड। तो डिमांड में 2 एलिमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है 2, वो क्या हैं, विलिंगनेस और एबिलिटी। तो विलिंगनेस और एबिलिटी मिलकर बनाएंगे डिमांड को। जब तक आपके पास एबिलिटी नहीं है, सिर्फ विलिंगनेस है, तो वो क्या होगी आपकी, डिज़ायर। तो डिज़ायर और डिमांड में क्या डिफरेंस है? डिज़ायर इज़ ओनली योर विलिंगनेस टू परचेज समथिंग, यू डोंट हैव द एबिलिटी टू परचेज दैट थिंग। तो जब तक आपके पास एबिलिटी नहीं होगी उसको परचेज करने की, तब तक वो आपकी डिमांड नहीं बनेगी। जब आपके पास विलिंगनेस भी है और आपके पास एबिलिटी भी है उसको परचेज करने की, तो वो क्या होगी आपकी डिमांड। तो किसी प्रोडक्ट की डिमांड क्या होगी, कंज्यूमर की विलिंगनेस उसको परचेज करने की और उसकी एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब है परचेजिंग पावर। तो एबिलिटी को हम इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, परचेजिंग पावर। तो विलिंगनेस और जब परचेजिंग पावर दोनों मिल जाएंगे तो वो क्या बनेगी, उस प्रोडक्ट की डिमांड। तो यार अब हमने डिज़ायर और डिमांड का डिफरेंस तो समझ लिया है कि डिज़ायर और डिमांड में क्या डिफरेंस है। हमने ये समझा है कि डिज़ायर सिर्फ विलिंगनेस से बनती है और डिमांड बनने के लिए विलिंगनेस के साथ साथ हमारे पास क्या होना चाहिए, एबिलिटी। तो जब एबिलिटी और विलिंगनेस दोनों इकट्ठे होंगे तो वो क्या बनेगी, डिमांड। और जब सिर्फ विलिंगनेस है हमारे पास किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ को बाय करने की सिर्फ विलिंगनेस है हमारे पास, एबिलिटी नहीं है, तो वो क्या बनेगी, हमारी डिज़ायर। एक एग्जांपल से और इसको क्लियर कर लेते हैं फटाफट कि अब मेरी फ़रारी लेने की क्या है, विलिंगनेस है, लेकिन मेरे पास अभी अवेलेबल कैश नहीं है फ़रारी लेने के लिए। तो जब तक मेरे पास सिर्फ विलिंगनेस है फ़रारी के लिए लेकिन कैश नहीं है अभी, तो विलिंगनेस से क्या बनेगी, सिर्फ डिज़ायर। डिमांड क्रिएट नहीं होगी। डिमांड को क्रिएट होने के लिए क्या चाहिए, विलिंगनेस के साथ साथ एबिलिटी। तो जब मेरे पास विलिंगनेस और एबिलिटी दोनों हो जाएंगे फ़रारी के लिए, तो फ़रारी क्या होगी, मेरी डिमांड। फ़रारी के प्रोडक्ट की मेरी क्या होगी, डिमांड। तो अभी तक क्या है, फ़रारी के लिए सिर्फ विलिंगनेस, डिमांड नहीं है। तो डिमांड हमने अब पढ़ लिया है। डिमांड के बाद हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड के बारे में कि लॉ ऑफ डिमांड हमें क्या कहता है। तो लॉ ऑफ डिमांड हमें कहता है कि प्राइस और डिमांड का दोनों का इन्वर्स रिलेशनशिप है। प्राइस एंड डिमांड आर इन्वर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। इफ़ वन थिंग इंक्रीज देन अदर मस्ट बी डिक्रीज। अगर प्राइस इंक्रीज़ होता है तो डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी, और अगर प्राइस डिक्रीज़ होता है तो डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब ऐसा क्यों होता है, एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं हम। अब अगर हम कोई सामान लेने जाएं, तो जब हम कोई सामान लेने जाते हैं तो अगर हम उस सामान की क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर देते हैं तो जो ओनर होता है वो ओनर क्या करेगा, हमें उस प्रोडक्ट को सस्ते में भी देने को तैयार हो जाता है। तो जब हम क्वांटिटी इंक्रीज़ करते हैं तो प्राइस क्या हो जाता है,
कम, और जब हम कम क्वांटिटी लेने की कोशिश करते हैं तो वो हमसे ज़्यादा प्राइस चार्ज करते हैं। तो डिमांड और प्राइस का क्या है, इन्वर्स रिलेशनशिप है। तो डिमांड किसका फंक्शन है, डिमांड फंक्शन है प्राइस का। तो प्राइस और डिमांड में क्या होगा, इन्वर्स रिलेशनशिप। जब प्राइस इंक्रीज़ होगा तो डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज़, और जब प्राइस डिक्रीज़ होगा तो डिमांड क्या होगी, इंक्रीज़। तो लॉ ऑफ डिमांड हमें कहता है कि डिमांड इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस। जब प्राइस के चेंज होने से डिमांड पर क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा, डिमांड भी क्या होगी, चेंज होगी। अगर प्राइस चेंज होगा इस प्रोडक्ट का तो उसकी डिमांड भी क्या होगी, चेंज। अब लॉ ऑफ डिमांड हमें डिमांड और प्राइस का रिलेशनशिप तो बताता है, उसके साथ साथ हमें यह भी बताता है कि अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है कि हमें और किसी चीज़ से छेड़छाड़ नहीं करनी है, हम सिर्फ प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप चेक कर रहे हैं, उसके साथ साथ हमें किसी और वेरिएबल को चेंज नहीं करना है। हमें बाकी सभी वेरिएबल्स क्या रहेंगे, कांस्टेंट। अब बाकी सभी वेरिएबल्स क्या हैं, बाकी सभी वेरिएबल्स हैं जैसे उस कंज्यूमर की इनकम, उस कंज्यूमर की टेस्टेस और प्रेफरेंसेस, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो इनके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो प्राइस के बारे में हमने पढ़ लिया है कि डिमांड किससे चेंज होगी, प्राइस से चेंज होगी, बाकी चीज़ें क्या रहेंगी, कांस्टेंट। तो डिमांड किसका फंक्शन है, डिमांड फंक्शन है प्राइस का। तो डिमांड कर्व के बारे में समझते हैं आप, डिमांड कर्व किस तरह से बनेगा। तो डिमांड कर्व के लिए हमने यहाँ पर वाई एक्सिस पर बनाया हमने प्राइस, और एक्स एक्सिस पर बनाया हमने हमारी क्वांटिटी डिमांडेड। तो जब प्राइस पी था तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या थी, क्यू। पी प्राइस पर क्वांटिटी डिमांडेड है क्यू। जैसे ही हमारा प्राइस इंक्रीज़ हुआ तो प्राइस के इंक्रीज़ होने से जो हमारी क्वांटिटी डिमांड थी वो क्या होगी, डिक्रीज़ हो गई। प्राइस जैसे ही इंक्रीज़ हुआ तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगी हमारी, डिक्रीज़। तो इस रिलेशनशिप को कहा जाता है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि अगर प्राइस इंक्रीज़ होगा तो डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज़, और अगर प्राइस डिक्रीज़ होगा तो डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज़। तो इसीलिए हमारा डिमांड जो है, डिमांड कर्व जो है उसकी नेगेटिव स्लोप होती है। तो नेगेटिव स्लोप का क्या कारण है कि डिमांड और प्राइस में क्या रिलेशनशिप है, इन्वर्स रिलेशनशिप। तो इन्वर्स रिलेशनशिप होने के कारण ही हमारा जो डिमांड कर्व है वो नेगेटिव स्लोप का बनता है। नेगेटिव स्लोप का क्या मतलब है, जो हमारी डिमांड कर्व की स्लोप होगी वो लेफ़्ट टू राइट की तरफ जाएगी। तो यहाँ पर हमारी डिमांड कर्व कौन सी है, दिस इज़ आवर डिमांड कर्व, द डी कर्व ऑफ दिस चार्ट इज डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व कैसी होगी, डिमांड कर्व होगी हमारी नेगेटिव स्लोप से। तो जब प्राइस इंक्रीज़ होगा तो डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज़। जब प्राइस डिक्रीज़ होगा तो डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज़। तो अब हमने लॉ ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ लिया है, डिमांड कर्व के बारे में पढ़ लिया है। तो अब हम अदर थिंग्स के बारे में, अदर वेरिएबल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने प्राइस के बारे में तो पढ़ लिया है कि जब प्राइस इंक्रीज़ होगा तो डिमांड क्या होगी, डिक्रीज़। प्राइस के इंक्रीज़ होने से डिमांड क्या होगी, डिक्रीज़। और जब प्राइस डिक्रीज़ होगा किसी प्रोडक्ट का तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज़। प्राइस के इंक्रीज़ होने से डिमांड होगी डिक्रीज़, प्राइस के डिक्रीज़ होने से डिमांड होगी इंक्रीज़। ऐसे ही प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होती हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होती हैं जो हम किसी चीज़ के सब्स्टिट्यूट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। जैसे चाय का सब्स्टिट्यूट है कॉफ़ी, कुछ लोग चाय पीना पसंद करते हैं, कुछ लोग कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं। तो चाय की सब्स्टिट्यूट है ना कॉफ़ी, चाय की जगह पर हम कॉफ़ी पी सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस के चेंज होने से हमारी गुड्स की प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। एक एग्जांपल लेके समझते हैं हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारा सब्स्टिट्यूट है कॉफ़ी और हम बात कर रहे हैं टी की डिमांड के बारे में। तो कॉफ़ी के प्राइस चेंज होने से टी की डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, हम उसके बारे में समझते हैं। तो जब कॉफ़ी के प्राइस इंक्रीज़ होंगे तो जो कॉफ़ी के कस्टमर हैं, अब कॉफ़ी के प्राइस क्योंकि इंक्रीज़ हो चुके हैं, तो जो कॉफ़ी के कस्टमर हैं वो क्या करेंगे, कॉफ़ी को छोड़कर टी को पीना शुरू कर देंगे। तो टी की डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज़। कॉफ़ी के प्राइस इंक्रीज़ होने से टी की डिमांड क्या होगी, इंक्रीज़। क्योंकि जो कॉफ़ी के कस्टमर्स हैं वो कस्टमर अपनी डिमांड को कहाँ पर शिफ्ट करेंगे, टी की डिमांड पर, क्योंकि टी और कॉफ़ी दोनों क्या हैं, सब्स्टिट्यूट हैं। अब टी और कॉफ़ी हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है, तो ऐसे कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है, कोई भी दो सब्स्टिट्यूट गुड्स का। जैसे कोई भी दो सब्स्टिट्यूट सोप्स हो सकती हैं, आप डव यूज़ कर सकते हो, डव के साथ साथ आप मार्गो यूज़ कर सकते हो। तो डव की साबुन के
जब कि सोप के प्राइस इंक्रीज़ होने से लोग क्या करेंगे, मार्गो की साबुन की डिमांड ज़्यादा करने लग जाएंगे, क्योंकि उससे क्या होगा, उनका इनकम लेवल तो सेम ही है ना। अब हम सिर्फ दो एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, एक प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक डिमांड की बात कर रहे हैं, तो बाकी सभी एलिमेंट्स क्या रहेंगे, कांस्टेंट। तो हमें सिर्फ दो ही एलिमेंट्स को छेड़ना है यहाँ पर, एक प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक हमारी डिमांड ऑफ अदर सब्स्टिट्यूट गुड। तो दोबारा से कॉफ़ी के एग्जांपल पे आते हैं। कॉफ़ी के प्राइस इंक्रीज़ होने से हमारी टी की डिमांड क्या होगी, इंक्रीज़। वैसे ही कॉफ़ी के प्राइस डिक्रीज़ होने से हमारी टी की डिमांड भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़। अब क्योंकि कॉफ़ी के प्राइस डिक्रीज़ हो रहे हैं तो हमारे टी के जो कस्टमर हैं, जो लोग चाय पीते थे आज तक, वो लोग भी कॉफ़ी पीना शुरू कर देंगे, क्योंकि कॉफ़ी के प्राइस क्या हो रहे हैं, डिक्रीज़ हो रहे हैं। और कॉफ़ी और टी दोनों क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में क्या होगा, सब्स्टिट्यूट गुड का जब प्राइस इंक्रीज़ होगा तो हमारे दूसरे सब्स्टिट्यूट गुड्स की डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी। जब सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस डिक्रीज़ होगा तो हमारे दूसरे सब्स्टिट्यूट गुड की डिमांड भी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स कुछ इस तरह से काम करेंगे डिमांड के ऊपर। उसके बाद है जी हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सो मूविंग ऑन टू द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हमें क्या कहती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का रूल हमें क्या कहता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स हैं जो किसी प्रोडक्ट के साथ यूज़ की जाती हैं। अब जैसे बाइक के साथ साथ क्या यूज़ किया जाता है, पेट्रोल। हम बाइक को पेट्रोल के बिना यूज़ नहीं कर सकते, तो बाइक और पेट्रोल क्या है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब जैसे ही पेट्रोल के प्राइस इंक्रीज होंगे तो बाइक की डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड के प्राइस इंक्रीज होने थे, दूसरी कॉम्प्लीमेंट्री गुड के प्राइस की डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज। कॉम्प्लीमेंट्री गुड क्या है हमारा यहाँ पर, पेट्रोल। अब जैसे ही पेट्रोल के प्राइसेस इंक्रीज होंगे तो लोग क्या करेंगे, अपनी डिमांड को बाइक से शिफ्ट करेंगे, वो कोई और अल्टरनेटिव ढूंढेंगे बाइक के अलावा। तो पेट्रोल के प्राइस इंक्रीज होने से जो हमारी बाइक की डिमांड डिक्रीज हो गई है, वो इफेक्ट है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड का इफेक्ट। अब जैसे ही पेट्रोल के प्राइस डिक्रीज होंगे तो जो हमारी बाइक की डिमांड है वो क्या होगी, इंक्रीज। तो दिस इज हाउ द कॉम्प्लीमेंट्री रूल वर्क्स। जब भी एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड के प्राइस डिक्रीज होंगे तो दूसरी कॉम्प्लीमेंट्री गुड की डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज। और जब भी एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड के प्राइस इंक्रीज होंगे तो दूसरी कॉम्प्लीमेंट्री गुड की डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज। एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड का दूसरी कॉम्प्लीमेंट्री गुड पे भी क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ पर हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से थे, बाइक और पेट्रोल। ऐसे कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री गुड हो सकती है जिसे हम किसी के साथ यूज़ करते हैं। उसके बाद है जी हमारा इनकम। इनकम किस तरह से डिमांड पर इफेक्ट डालेगी, तो किसी कंज्यूमर की इनकम अगर चेंज होती है तो उससे भी डिमांड पर क्या होगा, इफेक्ट होगा। वो इफेक्ट कैसे आएगा, वो इफेक्ट क्या होगा, तो जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज़ होगी तो वो डिमांड भी क्या कर देगा अपनी प्रोडक्ट्स की, इंक्रीज़। अब वो पहले से ज़्यादा कंज्यूम करेगा उन प्रोडक्ट्स को। जैसे ही कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज़ होगी तो वो डिमांड को भी क्या कर देगा, डिक्रीज़। जब हमारी इनकम ज़्यादा हो जाती है तो हम खर्च ज़्यादा करने लग जाते हैं। तो वैसे ही जैसे इनकम इंक्रीज़ होगी तो हम डिमांड भी क्या करेंगे, ज़्यादा। और इनकम अगर डिक्रीज़ होगी तो हम डिमांड करेंगे कम। तो इनकम के इंक्रीज़ होने से डिमांड इंक्रीज़ होगी, इनकम के डिक्रीज़ होने से डिमांड डिक्रीज़ होगी। उसके बाद है जी टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। अब टेस्ट और प्रेफरेंसेस का क्या मतलब है, टेस्ट और प्रेफरेंसेस का मतलब है कि किसी कंज्यूमर की लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग्स, वो किस प्रोडक्ट को लाइक करते हैं, किस प्रोडक्ट को डिसलाइक करते हैं। तो जिस भी प्रोडक्ट के लिए कंज्यूमर की लाइकिंग्स इंक्रीज़ हो जाएंगी, मतलब कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को प्रेफर कर रहा है, तो जैसे ही इसका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा तो डिमांड क्या होगी, इंक्रीज़। टेस्टिस और प्रेफरेंसेस अगर किसी प्रोडक्ट के लिए कंज्यूमर के अच्छे हो रहे हैं तो डिमांड भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़। जैसे ही टेस्टिस और प्रेफरेंसेस बुरे हो गए हैं किसी प्रोडक्ट के लिए तो डिमांड उसकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़। तो टेस्टिस और प्रेफरेंसेस का क्या इफेक्ट पड़ेगा डिमांड पर, जैसे ही टेस्टिस और प्रेफरेंसेस किसी प्रोडक्ट के लिए किसी कंज्यूमर के अच्छे होंगे या किसी कंज्यूमर के इंक्रीज़ होंगे तो डिमांड क्या हो जाएगी उसकी, इंक्रीज़। जैसे ही टेस्टिस और प्रेफरेंसेस किसी प्रोडक्ट के लिए ख़राब हो जाएंगे, किसी प्रोडक्ट में कोई कमी निकल आती है तो उसकी डिमांड में क्या हो जाएगी, डिक्रीज़। तो दोबारा से फटाफट समझते हैं इसको हम। प्राइस और डिमांड का क्या है हमारा, इन्वर्स रिलेशनशिप। दोनों क्या हैं,
नेगेटिवली रिलेटेड हैं, एक इंक्रीज होगा दूसरा क्या होगा, डिक्रीज। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट और डिमांड ऑफ सब्स्टिट्यूट का क्या रिलेशनशिप है हमारा, पॉजिटिव रिलेशनशिप। प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड और डिमांड का क्या रिलेशनशिप है हमारा, नेगेटिव, या इसे हम कहेंगे इन्वर्स रिलेशनशिप। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में भी क्या होगा हमारा, इन्वर्स रिलेशनशिप। तो ऐसे ही इनकम और डिमांड का क्या रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप। इनकम अगर इंक्रीज होगी तो डिमांड भी क्या हो जाएगी उसकी, इंक्रीज। और लास्ट है हमारा टेस्टीज एंड प्रेफरेंसेस और डिमांड। तो इसका भी रिलेशनशिप है हमारा पॉजिटिव। जैसे ही टेस्टीज और प्रेफरेंसेस की प्रोडक्ट के लिए अच्छे होंगे तो उसकी डिमांड भी क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जैसे ही टेस्टीज और प्रेफरेंसेस की प्रोडक्ट के लिए ख़राब हो जाएंगे तो उसकी डिमांड भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। तो ये थे हमारे कुछ टॉपिक्स जो डिमांड से रिलेटेड हैं, इन्हें हम अदर वेरिएबल्स भी कहते हैं। तो एक चीज़ हमें इनमें ध्यान रखनी है कि जब हम किसी एक वेरिएबल की बात कर रहे हैं तो हम ये मान के चलेंगे कि बाकी सभी वेरिएबल्स कांस्टेंट हैं। हमें ऐसा नहीं करना कि हम टेस्टेस और प्रेफरेंसेस को भी वेरिएट कर रहे हैं, हम इनकम को भी वेरिएट कर रहे हैं और फिर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। हम जब भी हम इकोनॉमिक्स में कुछ रूल्स को पढ़ेंगे तो उन रूल्स, उन लॉज को जब भी हम पढ़ेंगे तो पढ़ते वक्त हमें ध्यान रखना है कि हम सिर्फ 2 वेरिएबल्स को ही चेंज करेंगे, 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स को चेंज हम नहीं करेंगे जब तक हमें स्पेसिफिकली बोला ना जाए। तो हम सिर्फ 2 वेरिएबल्स को चेंज करके ही उनकी रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम कौन से 2 वेरिएबल्स चेंज कर रहे थे यहाँ पर, प्राइस और डिमांड। फिर हमने किए प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट और डिमांड ऑफ सब्स्टिट्यूट। फिर हमने किया प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री और डिमांड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। फिर हमने किया इनकम और डिमांड का रिलेशनशिप। तो हमने 2 वेरिएबल्स चेंज किए, सिर्फ इनकम और डिमांड को। हमने बाकी सभी को क्या कर दिया, कांस्टेंट। और लास्ट में हमने क्या किया, टेस्टेस और प्रेफरेंसेस को चेंज और डिमांड को चेंज। तो टेस्टेस और प्रेफरेंसेस और डिमांड को हमने वेरिएट किया, बाकी सभी वेरिएबल्स को हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट। तो जब भी हम इकोनॉमिक्स में कुछ रूल्स को पढ़ेंगे, लॉस को पढ़ेंगे, चाहे वो लॉ ऑफ डिमांड हो, चाहे लॉ ऑफ सप्लाई हो, तो वहाँ पर हम जब भी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे तो सिर्फ 2 वेरिएबल्स को ही वेरिएट करेंगे, बाकी सभी वेरिएबल्स को हम क्या कर देंगे, कांस्टेंट। जब तक हमें स्पेसिफिकली ना बोला जाए कि हमें 3 वेरिएबल्स को या 4 वेरिएबल्स की रिलेशनशिप कैलकुलेट करनी है या फाइंड आउट करनी है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अभी लॉ ऑफ डिमांड के बारे में कुछ हिस्सा हमारा पेंडिंग है, तो उसे हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आप इस वीडियो को अब तक देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ उस बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा, वो बहुत ज़रूरी है आपकी नोटिफिकेशंस के लिए। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।